आईएएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के जल अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत झारखंड के नदियों को देखेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है अपवाह प्रणाली या अपवाह तंत्र को समझेंगे कि वो होता क्या है। जब कोई नदी और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर एक जाल का निर्माण करती है, यानी एक नेटवर्क का निर्माण करती है और एक दिशा में प्रवाहित होते हुए जाकर अपने मुहाने में मिलती है, गिर जाती है, तो उसे ही हम लोग अपवाह तंत्र कहते हैं। झारखंड के जल अपवाह तंत्र को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से आज हम लोग जो है पूर्वी अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग जो है ये जो फर्स्ट नंबर हम लोग पूर्वी अपवाह तंत्र को जो पढ़ेंगे उसके नदियों को देखते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पूर्वी अपवाह तंत्र के अंतर्गत ये सारी नदियाँ आती हैं। तो हम लोग देखते हैं रफली मानचित्र पे कि कौन सी नदियाँ कहाँ से निकल रही है और कहाँ जा रही है। इसे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे पूरी तरह से। तो पहला हम लोग यहाँ देख रहे हैं दामोदर। ये दामोदर नदी है। यह जो है टोरी लातेहार से निकलकर बंगाल यानी हुगली, बंगाल के जो हुगली है वहाँ जाके गिर जाती है, मुहाने में चले जाती है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कोनार नदी, यहाँ से निकल रही है। कोनार जो है हजारीबाग चतरा रोड के सुल्ताना गांव से निकलती है और बोकारो में ही देखिए दामोदर नदी में जाके वो मिल जा रही है। अब तीसरे नंबर पर चलते हैं हम लोग जो है। तीसरा नंबर ये बोकारो नदी है। बोकारो नदी दक्षिणी हजारीबाग से निकलता है। ये दक्षिणी हजारीबाग से निकल रहा है और यह जो है बोकारो में आके जो है फिर से दामोदर नदी में मिल जा रहा है। अब हम लोग चौथे नंबर पे चलते हैं। ये बराकर नदी है। बराकर नदी भुसवा गांव पदमा हजारीबाग से निकलता है। ये पदमा हजारीबाग से निकल रहा है। पदमा भी कहाँ से, तो भुसवा गांव एक जगह है वहाँ से निकल रहा है और यह जो है आगे चलकर दामोदर नदी में मिल जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगली नदी की ओर बढ़ते हैं जो कि अजय नदी है। यह जो है बिहार के मुंगेर से निकलती है और झारखंड में घुसते हुए यह जो है भागीरथी में, बंगाल में जाके भागीरथी में मिल जाती है। फिर अगला नदी देखते हैं हम लोग मयूराक्षी। मयूराक्षी जो है देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलते हुए यह जो है हुगली नदी में मिल जाती है जो पश्चिम बंगाल में है। अगला नदी है आपका ब्राह्मणी नदी। यह जो है दुधवा पहाड़ी दुमका के पश्चिमी ढाल से निकलता हुआ आगे चलकर यह गंगा नदी में मिल जाता है बंगाल में जाके। फिर अगला देखते हैं हम लोग जो है बांसलोई। यह जो है राजमहल की पहाड़ी से निकल रही है और आगे चल के बंगाल में गंगा में जाके मिल जा रही है। फिर अगला है गुमानी नदी। यह जो है गोड्डा जिले से निकलती है। गोड्डा जिले में भी कहाँ से, तो वहाँ पे बांस पहाड़ है, वहाँ से निकलती है और लास्ट में गंगा में जाके मिल जाती है बंगाल में जाके। अब हम लोग जो है चैप्टर को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करते हैं। ये मैप पे हम लोग देख लिए, अब इसको जो है हम लोग डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे अलग अलग। चलिए शुरू करते हैं। जल अपवाह, वर्षा या अन्य स्रोतों से प्राप्त जल को अपवाह कहते हैं। अपवाह प्राकृतिक वर्षा के बहाव को इंगित करता है जो खासकर सतही जल के रूप में पाया जाता है, जबकि भूमि के नीचे संचित जल को भूमिगत जल कहते हैं। झारखंड की प्रमुख नदियों में दामोदर, उत्तरी कोयल, स्वर्णरेखा, शंख तथा दक्षिणी कोयल है। संथाल परगना में अजय तथा मोर नामक 2 नदियां मिलती हैं। संथाल परगना के उत्तर से गंगा प्रवाहित होती है। राज्य की प्रवाह प्रणाली को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है गंगा में मिलने वाली नदियां, दूसरी है दक्षिण प्रवाह प्रणाली। उत्तरी कोयल तथा दामोदर प्रथम वर्ग में शामिल नदियां हैं। स्वर्णरेखा, शंख, दक्षिण कोयल दूसरे वर्ग में शामिल नदियां हैं, यानी कि दक्षिण प्रवाह प्रणाली में ये। इन दोनों के बीच मिलने वाला जल विभाजन झारखंड के लगभग मध्यवर्ती भाग पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर फैला है। झारखंड प्रदेश में अपवाह निम्न कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। पहला, वर्षा की मात्रा और तीव्रता के कारण। दूसरा, स्थलाकृतिक संरचना एवं विविधता, खासकर चट्टानों की संरचना, बेडिंग प्लेन, चट्टानों का झुकाव, भ्रंश, मोड़, जोर, रंध्रता, प्रवेशिता और अप्रवेशिता। तीसरा है वन। ज्यादा घने वन ज्यादा मात्रा में वर्षा को आकर्षित करते हैं। चौथा है उच्चावच। अपवाह को प्रभावित करने वाले इन कारकों के आधार पर संपूर्ण छोटा नागपुर के अपवाह तंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्वी अपवाह तंत्र, दूसरा दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र, तीसरा दक्षिणी अपवाह तंत्र, चौथा उत्तरी
पश्चिमी अपवाह तंत्र और 5वां उत्तरी अपवाह तंत्र। आज हम लोग जो है पूर्वी अपवाह तंत्र को देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे हम लोग जो है डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए पहला नंबर हम लोग देते हैं पूर्वी अपवाह तंत्र। इसके अंतर्गत दामोदर, बड़ाकर, बोकारो नदी, अजय, ब्राह्मणी, गुमानी, बांसलोई और कोनार नदी प्रमुख है। अब ये सभी तो प्रमुख है, अब सभी नदी को हम लोग एक एक कर देखते हैं। पहला नंबर दामोदर है, तो दामोदर को देखते हैं। यह एक भ्रंश घाटी है जो रांची के पठार और हजारीबाग पठार के बीच स्थित है। संपूर्ण दामोदर बेसिन हर्षिनियन भूसंचरण के दौरान गोंडवाना से पूर्व इयोसीन काल के बीच उत्पन्न हुआ। इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। संपूर्ण दामोदर बेसिन खमाड़पात पलामू के 3,504 फीट तक की ऊंचाई प्राप्त करने से संबंधित है। प्राचीन साहित्य में इसे देवनद के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यह क्वेश्चन बार बार आता है कि किस नदी का नाम जो है प्राचीन साहित्यों में देवनद है, तो दामोदर। इसका उद्गम स्थल टोड़ी लातेहार है। कहीं कहीं आपको जो है छोटा नागपुर का पठार भी मिलेगा, तो जो दोनों में से ऑप्शन मिले दोनों सही है। यह पूर्व की ओर बहने वाली सबसे प्रमुख नदी है। बड़ाकर, बोकारो, कोनार, जुमनिया, गोबाई, खादिया, भेरा इत्यादि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह झारखंड का 1/3 हिस्सा जल ग्रहण करती है और निचले हिस्से में पहुंचकर खासकर पश्चिम बंगाल के मैदान में भयंकर तबाही मचाती है, जिसके कारण इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। लेकिन झारखंड प्रदेश में औद्योगिक विकास के कारण सबसे अधिक औद्योगिक कचरा पाती है, फलतः यह सबसे अधिक प्रदूषित हुई है और इसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। दामोदर के बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए DVC यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन परियोजना बनाई गई है। दामोदर का कुल जल संग्रहण क्षेत्र 24,235 किलोमीटर स्क्वायर है और यह 296 मीटर क्यूब पर सेकेंड पानी छोड़ती है। दामोदर नदी अपनी सहायक नदियों के साथ झारखंड में 290 किलोमीटर प्रवाहित होकर बंगाल में प्रवेश करती है और तब हुगली से मिल जाती है। इसके तट पर बोकारो, आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर, वर्धमान आदि स्थित हैं। अब अगली नदी की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला नदी है बोकारो नदी, बड़ाकर नदी। यह दामोदर की सबसे प्रमुख सहायक नदी है, जो हजारीबाग के भुसवा गांव पदमा से 582 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और दामोदर में मिलने से पहले अपना स्वयं का बेसिन बनाती है। रास्ते में मिलने वाले कगार और कायंत्रित चट्टानों के कारण यह घोड़े के नाल की तरह विसर्पण करती है। यह भी बरसाती नदी है, लेकिन इसकी प्रमुखता मैथन डैम बन जाने से बढ़ जाती है। मैथन डैम किस पे है, तो बड़ाकर नदी पे है। मैथन डैम जो है DVC का सबसे बड़ा जलाशय है। इस नदी का धार्मिक महत्व भी है। बड़ाकर नामक स्थान के पास जैन मंदिर है तथा मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर बहुत प्रसिद्ध एवं सिद्धपीठ के रूप में विख्यात है। केवता, असना, नद्धवा, अंजावदी, नौन्या, मालगोजा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसका जो मुहाना है दामोदर नदी है, यह दामोदर नदी में मिल जाती है। अगला देखते हैं हम लोग बोकारो नदी। यह हजारीबाग पठार पर दक्षिणी हजारीबाग से निकलती है। बोकारो जिला से बहते हुए दामोदर में मिलने से पहले कोनार नदी में मिल जाती है। अगला देखते हैं कोनार नदी। हजारीबाग चतरा रोड के पास सुल्ताना गांव से निकलती है। यह नदी जो है सुल्ताना गांव से निकल रही है। हजारीबाग और बोकारो जिला से बहती हुई बोकारो में दामोदर नदी से मिल जाती है। अगला नदी है अजय नदी। इसकी लंबाई 288 किलोमीटर है। बड़ाकर के लगभग समानांतर प्रवाहित होने वाली नदी अजय का स्रोत क्षेत्र देवघर से उत्तर में स्थित बिहार के मुंगेर जिले में है। ये मुंगेर से निकलता है।
मुंगेर में गिरिडीह के उत्तरी कगारों से उद्भूत जलवाह मुड़कर देवघर में उत्तर की ओर से प्रवेश करती है। पथरा और जयंती नदियां इसमें पश्चिम की ओर से आकर मिलती है। अजय नदी सारठ के पास दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तथा जामताड़ा में प्रवेश करती है। जामताड़ा से यह चितरंजन के पास बंगाल में प्रवेश करती है और भागीरथी कटवा पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। बहुत जगह आप लोगों को इसका जो है मुहाना गंगा मिलेगा, तो गंगा भी सही है और भागीरथी भी सही है, दोनों में से जो आएगा दोनों सही है। जामताड़ा से यह चितरंजन के पास बंगाल में प्रवेश करती है, जहां कुशवेदिया से अफजलपुर तक झारखंड की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियां पथरो और जयंती है और इसका अपवाह क्षेत्र देवघर तथा दुमका है। अगला पढ़ते हैं हम लोग मयूराक्षी। विशेषता इसकी है झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी। नौगम्य नदी वो नदी हुई, नौगम्य उस स्थिति में कहा जाता है जब इसकी गहराई, चौड़ाई और इसकी गति इतनी हो कि कोई भी जलयान इसे आसानी से पार कर जाए। राह में आने वाले बाधाएं ऐसी हो कि उनसे आसानी से बचकर निकला जा सके, उसे ही हम लोग नौगम्य बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं मयूराक्षी को ही। इस नदी को मोर, मोरांखी या मयूराक्षी 3 नामों से संबोधित किया जाता है। इस नदी का उद्भव देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से हुआ है। यह नदी 250 किलोमीटर लंबी है। इस नदी पर विशाल बांध का निर्माण किया गया जो मसानजोर नामक स्थान पर है। यह नदी अपने आरंभिक अवस्था में मोतिहारी के नाम से जानी जाती है, जबकि आगे यह भुरभुरी के साथ मिलकर मोर कहलाने लगती है। यह सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सभी को याद रखिएगा और सभी को नोट डाउन करते जाइए। यह बंगाल में प्रवेश कर हुगली नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां घोवाई, भामड़ी, पुशरो, मुनबिल, टिपरा, दौना इत्यादि है। इसका अपवाह क्षेत्र दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा है। अगले नदी की ओर हम लोग पढ़ते हैं जो कि है ब्राह्मणी नदी। दुमका जिले के उत्तरी सीमा पर स्थित दुधवा पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से ब्राह्मणी नदी का उद्भव होता है। यह नदी दामिन ई कोह क्षेत्र में झिलीमिली और मोसनिया बंगला होते हुए प्रवाहित होती है। दरीन मोलेश्वर के पास पाकुड़ को यह नदी छोड़ देती है तथा बंगाल के नलहाटी रेलवे स्टेशन के पास गंगा में मिल जाती है। इसका मुहाना गंगा हुआ। इसकी प्रमुख सहायक नदियां गुमड़ो और एरो है। इस नदी का अपवाह क्षेत्र दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा है। अगला नदी हम लोग देखते हैं गुमानी। साहेबगंज जिले की प्रमुख नदी गुमानी गंगा की सहायक नदी के रूप में है। यह राजमहल की पहाड़ियों से निकलकर पूरब की ओर प्रवाहित होती है और गंगा में गिरती है। इसकी सहायक नदी मैरेल, बरहैत है। अगला नदी है बांसलोई। यह नदी गोड्डा जिले से बांस पहाड़ से उद्भूत होकर पूरब दिशा में प्रवाहित होती है, जो आगे चलकर राज्य की पूर्वी सीमा के पास महेशपुर में झारखंड को छोड़ती है। आगे यह मुराराई रेलवे स्टेशन के पास गंगा में मिल जाती है। आज का क्लास यहीं तक रहेगा क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है। अगले क्लास में इसे हम लोग ख़त्म करेंगे। थैंक यू। कल 9 बजे से मैंने एक नया क्लास स्टार्ट किया है, झारखंड का इतिहास। उसे आप लोगों को जो है सुनना पड़ेगा क्योंकि मैं वो उसे मेंस के फॉर्मेट में पढ़ाऊँगा। उसमें फैक्ट होगा मगर मेंस के आंसर के रूप में वो होगा और उसमें जो फैक्ट होंगे उसे मैं सिर्फ बोलूँगा और उसे आप लोगों को नोट डाउन करना होगा और मैं क्वेश्चन की तरह उसे क्वेश्चन आंसर की तरह पढ़ाऊँगा कल से 9 बजे। तो कल 9 बजे से आप लोगों को एक नया क्लास मिल जाएगा। थैंक यू।